नमस्ते दोस्तों, कभी पैसों के बारे में सोचा है? कुछ लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है और कुछ लोग स्ट्रगल करते रहते हैं। ये हमेशा किस्मत की बात नहीं होती। ये बात है पैसों को समझने की। ये कहानी है दो डैड्स की और पैसों के बारे में उनके अलग अलग नजरिए की। ये कहानी है सीखने और आगे बढ़ने की। सबसे जरूरी बात, ये कहानी है अपने पैसों के फ्यूचर को कंट्रोल करने की। क्या आप पैसे के राज जानने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है। इंडिया के एक छोटे से शहर में दो पिता रहते थे, राम और श्याम। राम एक स्कूल टीचर, मेहनत करने, पैसे बचाने और रिस्क से बचने में बिलीव करते थे। वो अक्सर कहते थे, पैसा पेड़ पर नहीं उगता। श्याम एक बिजनेसमैन, अलग सोचते थे। वो पैसों के बारे में सीखने, सही जगह इन्वेस्ट करने और एसेट्स बनाने में बिलीव करते थे। पैसा एक टूल है, वो कहते थे, इसे यूज करना सीखो। राम और श्याम सूरज और चांद जैसे थे। जिंदगी और पैसों के बारे में उनका नजरिया अलग था। राम अपनी सिंपल लाइफ से खुश थे, जबकि श्याम हमेशा कुछ और पाना चाहते थे। आपको क्या लगता है, पैसों को किसने ज्यादा अच्छी तरह समझा था? राम फॉर्मल एजुकेशन की पावर में बिलीव करते थे। वो अपने बच्चों को खूब पढ़ने और अच्छे नंबर लाने के लिए इनकरेज करते थे, ताकि उन्हें सिक्योर जॉब्स मिल सकें। लेकिन श्याम फाइनेंशियल लिटरेसी पर जोर देते थे। उन्होंने अपने बच्चों को एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में, स्टॉक्स और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने और बिजनेस बनाने के बारे में सिखाया। स्कूल जरूरी है, श्याम कहते थे, लेकिन ये आपको पैसों के बारे में नहीं सिखाएगा। आपको ये खुद सीखना होगा। सोचिए, दो स्टूडेंट्स के बारे में, एक पढ़ाई में बहुत अच्छा है लेकिन अपने पैसे मैनेज नहीं कर पाता, जबकि दूसरा पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं है लेकिन जानता है कि पैसों को कैसे काम में लगाना है। आपको क्या लगता है, जिंदगी में कौन ज्यादा सक्सेसफुल होगा? सेक्शन 4, पैसा बोलता है, एसेट्स और लायबिलिटीज। राम बैंक में पैसे सेव करने में बिलीव करते थे। ये सेफ और सिक्योर है, वो कहते थे। लेकिन श्याम इन्वेस्ट करने में बिलीव करते थे। अपने पैसों को अपने लिए काम करने दो, वो सलाह देते थे। उन्होंने अपने बच्चों को एसेट्स के बारे में सिखाया, वो चीजें जो आपकी जेब में पैसे डालती हैं, जैसे किराए पर दिया हुआ घर या खुद का बिजनेस। उन्होंने लायबिलिटीज के बारे में भी बताया, वो चीजें जो आपकी जेब से पैसे निकालती हैं, जैसे कार लोन या क्रेडिट कार्ड का डेट। ऐसे समझो, एक गाय जो आपको दूध देती है वो एसेट है, ये आपकी जेब में पैसे डालती है। एक मोटरसाइकिल जो आपने लोन लेकर खरीदी वो लायबिलिटी है, ये आपकी जेब से पैसे निकालती है। आप कौन सी चीज रखना चाहेंगे? सेक्शन 5, खेल बदलना। नहीं कर सकता से कैसे कर सकता हूं तक। राम अक्सर कहते थे, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरी तरफ श्याम ने अपने बच्चों को पूछना सिखाया, हम ये कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? सोचने के तरीके में ये सिंपल सा बदलाव, नहीं कर सकता से कैसे कर सकता हूं, कई पॉसिबिलिटीज खोल देता है। ये क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए प्रोएक्टिव अप्रोच को एनकरेज करता है। ये कहने के बजाय कि मैं नया फोन अफोर्ड नहीं कर सकता, खुद से पूछो, मैं नया फोन कैसे अफोर्ड कर सकता हूं? शायद आप अपना पुराना फोन बेच सकते हैं या पार्ट टाइम जॉब ढूंढ सकते हैं। कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। सेक्शन 6, सपने देखने की हिम्मत, रिस्क लेने की हिम्मत, सीखने की हिम्मत। राम सेफ खेलने में बिलीव करते थे। वो रिस्क से बचते थे और अपनी स्टडी जॉब से खुश थे। लेकिन श्याम कैलकुलेटेड रिस्क्स में बिलीव करते थे। उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया कि हर अपॉर्चुनिटी के साथ रिस्क आता है, लेकिन सही नॉलेज और प्लानिंग के साथ इन रिस्क्स को कम किया जा सकता है। मान लीजिए, आप बाइसिकल चलाना सीखना चाहते हैं। आप कुछ बार गिरेंगे, है ना? लेकिन क्या आप गिरने के डर से कोशिश करना छोड़ देंगे? नहीं, आप अपनी गलतियों से सीखते हैं और तब तक चलते रहते हैं जब तक आप सक्सीड नहीं हो जाते। सेक्शन 7, पैसिव इनकम का जादू। आपके लिए काम करता हुआ पैसा। राम अपने पैसों के लिए काम करते थे। वो अपना टाइम सैलरी के बदले देते थे। लेकिन श्याम अपने पैसों को अपने लिए काम करवाने में बिलीव करते थे। वो ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करते थे जो पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। ऐसा पैसा जो तब भी आता रहता है जब आप सो रहे होते हैं, जैसे रेंटल इनकम या स्टॉक से डिविडेंड्स। सोचिए, आपके पास एक आम का पेड़ है, आप उसे पानी देते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। कुछ समय बाद वो आपको मीठे आम देने लगता है।
आपको उन आमों को पाने के लिए हर दिन काम नहीं करना पड़ा, है ना? यही पैसिव इनकम है।